जब भी कोई प्रभु का जन मुश्किल हालात से होकर गुजरता है या कोई कलीसिया का सदस्य मुश्किल हालात से होकर गुजरता है तो हमेशा आ, आपके सामने वाले जो लोग होंगे ना वो आपको बोलेंगे पक्का तूने कुछ गलत काम किया है, पक्का तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो खराब हो गया है, इसलिए तेरे जीवन में जो है परेशानी आई है, इसलिए तेरे जीवन में मुश्किलें आई है, पक्का तू पाप में चल रहा है इसलिए तू इन सब हालातों से होकर गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इंसान जबकि वो ऑलरेडी मुश्किलों से होकर गुजर रहा है और उसे प्रोत्साहन चाहिए, उसे जो है एक उस प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति चाहिए या कोई उसको एनकरेजिंग वर्ड्स बोले कि हाँ परमेश्वर का वचन जो है वो तुझे सांत्वना देगा, परमेश्वर का वचन जो है तुझे शांति देगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों की जजमेंट की वजह से वो इंसान और ज्यादा डिस्करेज हो जाता है। यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह एक बहुत ही पवित्र जीवन उन्होंने पृथ्वी पर रह के जिया है और उन्होंने जो है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा किया है एक पुत्र होने के नाते। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ही वॉज फास्टिंग 40 days 40 nights और ही वॉज फुल ऑफ द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा से भर गया था, है ना, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर का आत्मा, नोट कीजिए, परमेश्वर का आत्मा उसे जो है कहाँ लेके गया? परीक्षा में। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि ये पत्थर को बोल रोटी बन जा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक उस वचन से वो जिएगा। हालेलुया। और 3 तरीकों से हम देखते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन वो उसमें जो है वो सफल हुए। तो ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कोई पाप कर रहे थे तो उनके जीवन में परीक्षा आई, नहीं, वो परमेश्वर के बहुत करीब थे। हालेलुया। वो अपने पिता के बहुत करीब थे। हम भी जब परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, अपने जन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो शैतान क्या लेकर आता है? हमारी लाइफ में वो परीक्षा को लेकर आता है ताकि हम जो है हम कमजोर पड़ जाए, है ना। और वो दूसरों के द्वारा भी हमें ये बुलवाता है कि हाँ तूने कुछ गलत काम किया होगा इसलिए तेरे जीवन में परीक्षा आई है। नहीं नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, है ना। जब हम प्रभु के बहुत करीब है तो शैतान हमें हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन हमें जो है वो शांति देता है और वो शांति कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। तो हमेशा जो है जब कोई मुसीबत से होकर गुजर आए, ये मेरी विनती है सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों से और खासकर परमेश्वर के जनों से जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है जो सेवकाई में है कि कभी भी जब आपकी कलीसिया में या आपके अगर आपके आस पड़ोस में जो बिलीवर्स लोग हैं, हो सकता है किसी और कलीसिया का सदस्य हो, अगर वो मुश्किल से होकर गुजर रहा है तो उसको एकदम ऐसे जज ना करें तूने पाप किया है, तू गलत चला है। नहीं, आप उसको जो है परमेश्वर के वचन से सांत्वना दे और बोला कि कोई बात नहीं, परमेश्वर की हर जन के ऊपर, है ना, हम दाऊद को ले ले, मूसा को ले ले, है ना, हम जो है डेविड को ले ले और इब्राहिम को ले ले, हर एक के जीवन में परीक्षा आई है लेकिन उन सब ने ओवरकम किया और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक ओवरकमिंग स्पिरिट दिया है ना। उन्होंने कहा है कि मैंने इस जगत को जीत लिया है और तुम भी विजेता हो। हालेलुया। यीशु मसीह को खुद पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गया, विल्डरनेस में लेकर गया ताकि उसकी परीक्षा शैतान से होने पाए। पुराने नियम में देखते हैं अय्यूब का जीवन, है ना, अय्यूब परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से कहा कि एक बार तू अपना हाथ हटा के देख और फिर देखना कि ये तेरा भय मानना छोड़ देगा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि ठीक है, तुझे जो उसके साथ करना है तू कर ले, लेकिन सिर्फ उसकी जान मत लेना। और हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत बुरे समय से होकर गुजरा, उसके जीवन में परीक्षा आई, उसके बच्चे मर गए, उसका सब चला गया, उसको बीमारी हो गई, है ना, और उसकी पत्नी तक ने बोल दिया था कि तू परमेश्वर को कर्ज कर और
मर जा, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। उसने जो है परमेश्वर से अपना मुंह नहीं मोड़ा और उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और हम देखते हैं क्योंकि परीक्षा के समय वो परमेश्वर के साथ बना रहा, तो अय्यूब ने अपने जीवन में डबल ब्लेसिंग को देखा। जो कुछ उसने खोया था, परमेश्वर ने उसको दुगुना दिया। हालेलुया, है ना। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, मूसा के जीवन में देखते हैं, ये सब परमेश्वर के जन थे, लेकिन एक परीक्षा से होकर गुजरे। तो जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब परीक्षा आती है, और हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम परमेश्वर का भाई मानने वाले हैं, है ना। हम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले हैं। हमारे जीवन में भी परीक्षा आती है, लेकिन अगर कोई आपसे ये बोलता है कि क्योंकि तूने पाप किया है, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ नहीं चला, इस वजह से तेरे जीवन में परीक्षा आई है, तो कह दे कि मैं इस शैतान के झूठ को डांटता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर के करीब हूं। इसलिए शैतान मेरे जीवन में परीक्षा लेकर आया है, ताकि मैं परमेश्वर से पीछे हट जाऊं। लेकिन मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि मेरा रिश्ता मेरे पिता के साथ और मजबूत होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।